हे गाइस, हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। माइक्रो टीचिंग स्किल्स के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी स्किल पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में। क्वेश्चनिंग स्किल में हम देखेंगे क्वेश्चनिंग स्किल क्या होता है, क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्वेश्चनिंग स्किल के कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे एक आइडियल क्वेश्चनिंग स्किल का लेसन प्लान कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चनिंग स्किल टीचर के क्वेश्चन करने की एक स्किल होती है जिसका यूज़ करके टीचर ये पता लगा सकता है कि बच्चे के पास कितनी प्रीवियस नॉलेज है, हमने बच्चों को जो नॉलेज दी है उसने उसको कितना गेन किया है। अगर नहीं गेन किया है तो क्वेश्चनिंग स्किल से हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमें बच्चों को और कितना समझाना है और बच्चे को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। Questioning is the key means by which teacher find out what pupil already know, how much knowledge he gained during the teaching. It identifies gaps in knowledge and understanding and enable a teacher to close the gap between what they currently know and the learning goals. Okay, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वो है पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग। हमारी क्वेश्चनिंग का क्या पर्पस होना चाहिए। पहला है बच्चों के अंदर हम सोचने की क्षमता को डेवलप करते हैं। टू स्टिमुलेट स्टूडेंट्स थिंकिंग ऑफ फाइंडिंग अ गुड एंड अ करेक्ट आंसर। ये बच्चों के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड इज क्लास में अगर हम डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमें लग रहा है बच्चे हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो टीचर अगर एक क्वेश्चन पुट करता है तो सारे बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं कि भाई टीचर किसी भी बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो टू हेल्प स्टूडेंट कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक अंडर डिस्कशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास में पढ़ाते टाइम। और थर्ड पॉइंट इज टू एम्फसाइज की पॉइंट्स। अगर हम क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ मैम ने क्वेश्चन पुट किया है तो इसका मतलब ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ इज टू इंक्रीज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन। बच्चे से क्वेश्चनिंग स्किल अगर हम अपनी क्लास में अप्लाई करते हैं तो बच्चों का और टीचर का दोनों का इंटरेक्शन क्लास में अच्छा रहता है और क्लास का एनवायरनमेंट भी लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाता है। फिफ्थ इज टू अराउज द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड द क्यूरियोसिटी इन द टॉपिक ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ हम बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते हैं तो इससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जो क्लास के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। सिक्स्थ पॉइंट इज अलाउज टीचर्स टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। अगर जब हम क्लास में, हमने पहले ही देखा था, अगर हम क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पुट करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चा हमारी बात को कितना समझ पा रहा है ना। 7 पॉइंट इज इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछने से बच्चों की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल और इम्प्रूव होती है, डेवलप होती है। बेसिकली क्लास में हमारा क्वेश्चन पूछने का मेन पर्पस यही होता है जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चनिंग स्किल के कंपोनेंट्स की तरफ। क्वेश्चनिंग स्किल का फर्स्ट कंपोनेंट है जो हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं क्लास में, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। सेकंड इज रेलेवेंस। जो हम क्लास में क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे हमेशा रिलेटेड होना चाहिए। कभी भी हमें अपने टॉपिक से हटकर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड इज क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मीन्स क्वेश्चन का एक ही आंसर आना चाहिए। अगर हम अलग अलग बच्चों से पूछे तो सभी बच्चों का सेम आंसर आना चाहिए, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। हमें क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिसका आंसर येस या नो में आता हो। अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ बच्चे येस बोलेंगे, कुछ बच्चे उसका आंसर नो में देंगे, तो ये क्लास में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और उससे जो हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को बताना चाहते हैं, वो उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। फोर्थ इज
प्रिसाइसनेस मीन्स क्वेश्चन छोटा होना चाहिए जिससे वो बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए और साफ साफ बच्चा उसका आंसर दे सके। फिफ्थ इज स्पीड एंड पॉजिंग। क्लास में क्वेश्चन पुट करते समय हमें अपने बोलने की स्पीड और पॉजिंग पे ध्यान रखना चाहिए। सिक्स्थ इज क्लैरिटी इन वॉइस। क्लास में वॉइस क्लियर होनी ही चाहिए, चाहे आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं या फिर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारी वॉइस क्लास में हमेशा क्लियर होनी चाहिए। सेवेंथ इज रिपीटिशन ऑफ प्यूपिल्स आंसर्स। हमने क्वेश्चन पुट किया, बच्चों ने आंसर दिया, हमें उस बच्चे के दिए हुए आंसर को हमेशा क्लास में रिपीट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी और बच्चे ने उस आंसर को नहीं सुना है तो जब टीचर रिपीट करेगा, जब टीचर उस आंसर को क्लास में रिपीट करेगा तो सभी उसको सुन लेंगे और सबको समझ में भी आएगा। एट्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्लास में प्रॉपर होना चाहिए। क्वेश्चन क्लास में सभी बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन को क्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? देखो, हमने क्लास में कोई भी क्वेश्चन पुट किया तो क्वेश्चन पुट करने के बाद हमें थोड़ी देर मीन्स क्लास में क्वेश्चन पुट करने के बाद हमें 5 से 7 सेकंड के लिए रुक जाना है ताकि सभी बच्चों को वो क्वेश्चन समझ में आ जाए और हम किसी से भी वो क्वेश्चन का आंसर पूछ सकें। 9th इज अवॉइड रिपीटिशन ऑफ आंसर्स। हमें क्लास में क्वेश्चंस और आंसर्स का एक्सेसिव रिपीटेशन नहीं करना है। एक बार हमने क्वेश्चन बोला, किसी को समझ में नहीं आया तो रिपीट कर सकते हैं, बच्चे ने आंसर दिया फिर उसको रिपीट करना है। एक्सेसिव रिपीटेशन को हमें अवॉइड करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चनिंग स्किल का एक आइडियल लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो देखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में हम डेट लिखेंगे, डेट के जस्ट नीचे हम क्लास लिखेंगे, जिस क्लास का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो क्लास लिख देंगे। सेंटर में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के नीचे स्किल, फिर टॉपिक। सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है, स्किल हम क्वेश्चनिंग स्किल पढ़ा रहे हैं क्लास में, टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें टॉपिक हम साथ के साथ लिख सकते हैं। एक्सट्रीम राइट साइड में हम लिखेंगे पीरियड, पीरियड के नीचे ड्यूरेशन। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू डेवलप क्वेश्चनिंग स्किल इन प्यूपिल टीचर में क्वेश्चनिंग स्किल को डेवलप करना। ऐसी एक टेबल बना लेंगे जिसमें कॉलम होंगे, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स। अब देखिए, मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है Why we cannot change the shape of a stone? तो बच्चे ने आंसर दिया ड्यू टू रिजिडिटी। What is the state of a stone? बच्चे ने आंसर दिया सॉलिड। तो देखिए, क्वेश्चन छोटा है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं जिनका एक सटीक उत्तर हमें मिले। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड अ कंटेनर टू स्टोर वाटर? बच्चे ने आंसर दिया बिकॉज इट फ्लोज। फोर्थ इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर? बच्चे ने आंसर दिया लिक्विड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर? बच्चे ने आंसर दिया नो शेप। सिक्स्थ इज हाउ डू वी ब्लो बलून्स? बच्चों ने आंसर दिया बाय फिलिंग गैस। सेवेंथ इज नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। बच्चों ने बताया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर 8th क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? अब बच्चों ने स्टार्टिंग में बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज थी वो इतनी ही थी, बच्चों को सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता है। तो हमें पता चल गया कि बच्चों को सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता है, उनकी तरफ से कोई अप्रोप्रिएट आंसर हमें नहीं मिला है। तो हम क्लास में एक स्टेटमेंट देंगे, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
तो इससे बच्चों को पता चल जाएगा कि आज हम क्लास में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और वो अटेंटिव होकर हमारी क्लास में हमारी टीचिंग के ऊपर ध्यान देंगे, है ना। और क्लास के एंड में बच्चों से, जब हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा तो क्लास के एंड में हम बच्चों से अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों, हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। तो लास्ट मिनट में फिर हम बच्चों से अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने पूछा है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाटर, मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर। अगर बच्चों ने हमारी टीचिंग को ध्यान से लिया होगा, अच्छे से समझा होगा, तो बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे। तो बच्चों ने आंसर दिया लिक्विड स्टेट। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पुट किया, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों ने फट से आंसर दे दिया वुड, स्टोन, आयरन एक्सेट्रा। तो ये हमारा एक आइडियल क्वेश्चनिंग स्किल का लेसन प्लान बनता है जो हम अपनी माइक्रो टीचिंग की डायरी में बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे। तो कंपोनेंट्स लिखने के लिए हम ऑब्जर्वेशन लिस्ट ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल के लिए हम देखते हैं फॉर्मेट। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे ग्रामेटिकल करेक्टनेस, सेकंड इज रेलेवेंस, थर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ इज शॉर्टनेस ऑफ क्वेश्चंस और इसको हम प्रिसाइसनेस भी लिख सकते हैं। फिफ्थ इज स्पीड एंड पॉजिंग, सिक्स्थ इज क्लैरिटी इन वॉइस, सेवेंथ इज रिपीटिशन ऑफ आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स, एट्थ इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, नाइन्थ इज अवॉइड रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस। तो ये था हमारा माइक्रो टीचिंग में क्वेश्चनिंग स्किल का पार्ट।